ये तो कल तक कह रही थी कि फीकी खिचड़ी बनती है। मम्मी इन लोगों ने आ रहा है सही आगे वो नहीं तो मैं तो अब तक बना लेती। देख ना पालक अच्छी नहीं है। ठीक है ऐसे देख ना चने की दाल हुए वो चने की दाल मूंग की दाल ये डाल के खिचड़ी बना लो। नहीं बोलते हैं कि फीकी बनती है आज। फीकी मतलब बघार नहीं लगा कच्ची बना दे तेल लगा दे, तेल डालते और जीरा डाल देते और पानी डाल दे, तब दाल चावल और हल्दी दाल चावल धो के डाल दो, हल्दी डाल दो, नमक डाल दो। नहीं यार मैं दीदी से परेशान हूँ सुबह सुबह बच्चे खाओ हमने कुछ बातें फोटो पीछे पीछे की खींचो। अरे यार दीदी तुम मेरे पीछे मत पड़ा करो दीदी की खींचो दीदी की बहुत अच्छी लगती है क्या दीदी आपकी खिंचवाओ पालक काट रही है देखो हाथ ही हाथ दिख रहा है अच्छी भाजी कट रही बिल्कुल बारीक उससे काटो ना भाजी कटर से। दीदी मैं ऊपर जा रही हूँ झाड़ू पोछा करने। क्या बना रही? ये समझी कि अंडे की क्रेट गिर गई अंडे फूट गए अंडे को बाहर रखे बड़े बनाना ही बड़े मंगोड़ी उसमें पालक बना रही। तो उसको पूछा बोला नहीं तो मैं 4 खा रखा था। नहीं बोला मैंने सोचा एक कोचिंग से लौट के आया इनको कहीं छोड़ने वाला अभी तक तो हाँ पता ही नहीं है। आए नहीं आज छोड़ के क्या चला गया होगा ना। आज भी अचार नहीं रखा रात भर से। हाँ शायद से रखा है पापा ने खा लिया होगा। उसको बोलना अचार कहाँ रखा था आए तो वो पहले आया नहीं अभी कोचिंग से छोड़ के नहीं। काट के डाल देना थोड़ा सा धनिया। ये हो गया आटा लगा के थोड़ा पूरी सेक लूंगी थोड़ी। आज मुझे लग गया दीदी ने कसम खाई की चिन्ह क्या आज फोटो खींचे ही नहीं लेकर खा के खाना बन गया है ना अच्छा तो दे दूँगी दीदी। क्या बोला था आपने इसमें मिर्ची थोड़ी सी क्या बोला था हल्दी और नमक। हल्दी नहीं हल्दी नहीं हाँ डाल दो थोड़ी सी हल्दी और नमक नमक और बेसन नहीं। हाँ थोड़ा सा थोड़ी सी हल्दी लाल मिर्च थोड़ा सा बेसन नमक। ये दीदी का चाय रखना है और थोड़ी सी रहने दो यार टाइम नहीं। अरे नहीं दूध रखा थोड़ा सा पी लो भाई मम्मी पिएगी ना एक बार। जा रहे हैं क्या टाइम हो गया इनका जाने का किनका तुम्हारा। हाँ काम हो गया मेरा
किचन का पोछा रहेगा या टाइम हो गया किचन का पोछा लगा कमरे में टाइम हो गया वो लास्ट काम रहता ना। हाँ दीदी तुम ही रख लो ना चाय इस साइड, अरे यार दीदी रख लो यार। क्या दीदी है थोड़ी तीखी तीखी दीदी अच्छी चाय बनाती है तो अच्छी चाय बनाती हूँ। हाँ मैं अच्छी चाय बनाती हूँ। हाँ नहीं, मुझसे चाय बिल्कुल अच्छी नहीं बनती। कभी कभी अच्छी बनाती कभी कभी क्या, मुझसे कभी अच्छी नहीं बनती। उस चक्कर बनाई सर में अच्छी चप्पल बनी पहन के आ रही हूँ। कब दीदी में अच्छी चाय बनाती ये भी कैसे बनता है ना थोड़ा बनता है ज्यादा बने तो फिर उसको गड़बड़ हो जाए ना। मेरी चप्पल कहाँ है? क्या मालूम हमने नहीं पहनी आपकी चप्पल मेरे कमरे में है क्या? हाँ चलो ना, मैं ये वाले तल रही, वो वाले खा के देखना। ये दूसरे वाले बना रही है। हाँ बस 2 मिनट रुक जाओ। इसको कैसे बनाते हैं? ऐसे ना? और देख कहाँ जल जाएगा। नहीं जलेगा। ऐसे नहीं बनाते हैं, पानी का हाथ लेके थोड़े चपटे करते नहीं, वो ऑलरेडी पानी है उसमें। ठीक है। नमक ज्यादा तो नहीं करा डाला? क्या पता, चखा भी नहीं मैंने तो ये डाला। जगह ना नहीं, इसमें नमक ज्यादा तो नहीं है। खाने से पता चलेगा। ये दाल है ना, नमक डालते हैं ना इसमें, उड़द की दाल तो फैलती है ये, तो इसलिए क्या करते हैं, इनमें नमक नहीं डालते, बनाते टाइम हल्का हल्का थोड़ा सा मिलाते जाते हैं, बनाते जाते हैं। अच्छा। पूरे में दाल में नहीं डालते। या फिर इनको ऐसे ही बना लेते हैं बिना नमक का, और फिर पानी बनाते हैं मिर्ची नमक का, फुल्की पानी चाय में में चढ़ाऊंगी दी चाय वो उसमें दूध रखा है। जैसे फुल्की पानी बनाते हैं ना, पानी पूरी का पानी, ऐसे पानी बना के और नमक नमकीन पानी बना के नमक उसमें ज़्यादा डाल देते हैं, फिर ये बड़े को उसमें डाल देते हैं ताकि वो पानी पी रहे नमक का, तो वैसे वो नमकीन लगने लगते हैं। ऐसे डायरेक्ट चखो ना थोड़ा सा, कोई सब डायरेक्ट नमक डाल के बनाओ ना, तो वो फिर दीदी देगा ना दाल फैलती है। कहाँ गए देखो दीदी हाँ बस बस तुम दोनों को हो जाएगी। हाँ हो जाएगी। नमक ज़्यादा नहीं, फिर वो बनेंगे नहीं। तभी तो ये वाले मैं पानी वाले बनाती हूँ। ठीक है, निकाल दी बाहर। उसको थोड़े से चपटे करूंगी। अच्छा अच्छा, डबल फ्राई वाले बना रही है, भाजी बड़ा स्टाइल में। क्या करनी ये भाजी बड़ा स्टाइल में बना रही है, एक बार गोल और एक हाँ, समझ गई तो क्या की टेक्निक में समझ गई। ये भाजी बड़ी स्टाइल में बना रही है, उनको पहले गोल गोल, तो चपटे हाथ से नहीं होते हैं, हाथ से ही तो होते हैं। फिर कुछ कैसे प्लेट करते से हैं? कुछ से करना ढक्कन से। नहीं, मैंने तो हाथ से हाँ ऐसे झारे से करना, जरिया से। सीखे नहीं है सही हाँ वो थोड़ा मोटा उसको डाल भाजी बड़ा स्टाइल में बना रही है वो, एक बार गोल सेक के फिर एक बार चपटे करके, उसकी तो दाल ही बाहर निकल रही है। बनना चाहिए, कैसे भी बने, खाने में टेस्टी लगना एक बार चाहिए। मेरी फ्रेंड आई, मम्मी ने बोले रिचा आज एक काम कर, पानी वाले बड़े बना। मैंने बोला हाँ ठीक है। वो भी खुशी खुशी बोलती हाँ चल ठीक है रिचा बनाते हैं। हमने बनाई हुई है। तो क्या हुआ कि ऐसा लगा बड़ी की सब्जी में पानी डाल कर नहीं तो वो पानी वाले बड़े बनाते हैं अच्छे, ऐसे बना लेते हैं हाँ, तो हम लोग ने बिना नमक के बना लेते हैं, और पानी बघारते हैं अच्छा हींग जीरे से। केस बंद क्यों हो गई मैंने कर दी। हींग नहीं डाली इसमें, थोड़ी सी काय में बड़े में नहीं डाली। पानी में डालते हैं हींग जीरा से बघारते हैं पानी मसाले से, और धनिया अच्छा, और उसमें बड़े से डाल देते हैं पानी में। तुमने नहीं बनाए कोई पानी वाले बड़े? मैंने भी नहीं बनाई, कभी खाई भी नहीं थी, पहली बार ही खाई है। दीदी को सब आता है मेरे को कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं। सबसे खा दी मैंने। मैं यहाँ पर ही आकर बनाई हूँ किचन में। अच्छा तुमने वहाँ बिल्कुल नहीं सीखा कुछ भी नहीं, मैं ज्योति मेरी चप्पल ढूंढ, तो फिर ठंडे लग रहे हैं। बनाती थी। मेरे रूम में देखना। 5-1 दिन में परेशानी पड़ती थी बड़े बीच वाली की, हम्म। तो दाल चावल उबाल के रख देती थी और बस बैठ जाती थी। वो भरवा कर खा लेना ज्योति से, बर्तन पीने के। मुंह में मिर्ची लग रही मेरे। क्यों? ये मिर्ची उड़ी ना।
ये भरते हैं बोल के भरते ही। हाँ अच्छा बाहर मिली। हाँ हाँ मैं पहने पहने आंगन से आंगन में डली थी। हाँ हमारी चाय हो गई। मैं खुद भूल गई थी बाहर जाके। अदरक ही नहीं मिला। हाँ है ना डली हमें उसमें डाल दो। ले लेंगे इसमें। ये तो रखा है अदरक कितना सारा, देखो अदरक, ये देखो मुझे दिख रहा है। कर दी वीडियो स्टार्ट। दीदी की वीडियो बहुत देर से स्टार्ट है। कि लगी कल तुम्हारी सास इनकी कि लगी मेरी बहू ने 3-3 बर्तन से पानी करो। क्यों दीदी? भैया मैं जरा सी थी 14 साल की और इतने बड़े बड़े बर्तन ये रखी ना वो पीतल के छड़ी, ऊपर देखो वो दिख रही है। गुण के ऊपर गुण रख के ला वो रखी इतनी बड़ी देखो। हाँ, वो ऊपर रखी वो, तो उसके ऊपर एक और ऊपर भगवान रख देती भर के लगे वो 3-3 बर्तन रख लाती फिर मुंह ढा के और मुंह नहीं उगाड़ती थी। लगे तूने करवाया मेरे मुंह से गाली निकलती फिर अब लगे इतने से बच्चे देते मामा सुसर लगते कि उससे तक मुंह ढाकती थी वो। तो ढकवाती मेरी थी। बहू ने कभी मुंह नहीं उगाड़ू ज्यादा वो तारीफ करती थी। ऐसे कर रही थी ना कल। ये पहली बात मम्मी करती ना तो मैं फिर गुस्सा आती बहुत। मैं इतने बड़े बड़े बर्तन में इतनी सी थी जरा सी, जान में जान नहीं, कितनी पतली दुबली थी, इतने बड़े बड़े बर्तन भर के रख देती मेरे सर पे। संग जा दीदी थी। हाँ खुद खाली आती थी। भवानी तक नहीं बनती थी। हाँ हाँ और नर्मदा कितनी दूर है हमारे घर से, नर्मदा से भर के लाती थी घर तक और पूरी चढ़ाई ढलान पूरी ऐसी, मतलब ऐसे चढ़ना पड़ता था, पूरा घर तक चढ़ाई थी। तो तुम एक बात बताओ, जो बात नहीं कहना कि तुम ऐसी कह रही होती आज की तुम वो अगर भोपाल की रहने वाली तुमने मतलब पानी इतना मतलब भर लिया। अब यही तो सब ताजुब करते हैं कि तुम शहर की रहने वाली। हाँ वही तो। अब तुमने अभी तक गाँव नहीं देखा। हाँ तुम मतलब ससुराल तुम्हारे गाँव की हो गई तो तुमने 3-3 बर्तन मतलब ऐसे रख लिए। और क्या, सब बोलते हैं। इनके साथ में एक टीचर थे गांव में, पढ़ाते थे रघुवंशी टीचर, तो वो ये बोलते हैं मेरे को मैडम की औरतें तो कितनी मतलब कि आप इतनी शहर की हो के और ऐसी नाजुक सी कभी काम नहीं किया और तुम ने ऐसे मतलब इतने जंगल में खेतों में रही और कैसे तुमने करा होगा काम। वही तो देख रही 3-3 बर्तन आजकल गाँव की नहीं रख रही। वो बहुत हैरान करते थे, मैडम आपने बहुत बर्दाश्त किया, वो तो आप जैसी थी कितना मतलब बर्दाश्त करिए करा तुमने। और मतलब वो नहीं तो आंटी बता रही, कल दीदी बता रही थी मुझे दादी तो मैंने जब तो मैं कह रही थी जब तो मेरे को वो देखते देखते चिड़ छूटती है फिर दादी के लगी वो 3-3 बर्तन लेके आती थी, 3-3 बर्तन रखती थी बा और मुंह ढाकती थी के लगे सब बड़े बड़े छोटे इतने बच्चों से तब से मुंह ढाकती थी मामा सुसर लगते थे। नहीं वो बात आने वो सत्य से बच्ची मामा सुसर नहीं। मैंने तो कभी सोची नहीं कि इतनी छोटी है तो मैं इसको अपनी बेटी बना के रखूं। पूरा सास का एक रोल बताती थी। उसने तो कभी नहीं सोची कि मेरी इतनी कपटी है ये, इनने ये नहीं सोचा कि मेरी लड़की नहीं है, मेरी बेटी नहीं दी भगवान ने तो मैं इसको ही अपनी बेटी समझी। कभी नहीं समझी, पूरा एक एक रोल बताया उसने सास का। मेरी बेटी नहीं तो मेरी बेटी यही बेटी है, कभी नहीं समझी उसने दोगली औरत ने। वो खुद की औलाद की मीत नहीं कौन सी होगी। लगे हमारे आदमी ने तो आज तक हमें जाने कही कि तुम्हें ऐसी मजा आता है। मैं बता दी बात ये तो छोड़ के भजा ही आदमी को नहीं थी कि आवारा है कहीं भी। दादा दादा हेंगे अभी दारू मुर्गा मटन दे दो उसको खा जाएगी बैठी बैठी। दादा हेंगे अभी खत्म हो गया। हमने जितनी परेशानी उठाई ना, आज के अगर कोई उठा ले तो मर ही जाएगा। 2 महीने 1 महीने नहीं देख पाएगा, प्राण त्याग देगा। वो भी और अंकल छोड़ छोड़ के तुम्हें वो अंकल आज भी ऐसे ही है, आज भी कौन सा काम है वो। इतना मतलब वो पर मम्मी को मायके का सपोर्ट नहीं था ना यार। मायके का सपोर्ट नहीं था ना, सब थोड़ी ये बात है। जैसे यहाँ पर थी ना वैसे मेरी, जैसे यहाँ पे ना इससे बढ़ के हमारी मम्मी थी। और आजकल के हाँ जमाने में इनसे बढ़ के थी, वो कभी जानना ही नहीं चाहती थी कि तुमको क्या तकलीफ है, पूछती तक नहीं थी कभी, तो क्या नहीं जानती थी। आजकल तो वैसे वैसे मम्मी नहीं थी वो क्या सकी थी, फिर ऐसे क्यों करती थी? अब 4 लड़कियां थी जिससे 4 थी तो 4 को 4 हाँ ऐसा ही था उनका तो। चारों को एक साथ हाँ सबको एक साथ, मतलब तुम मरो चाहे जियो। देखी तुम्हारी बहनों को ससुराल में तुम्हें दे दिया माँ ने दे दिया, चाहे वो तुम्हें मार के फेंक दे।
इतना भी बोलेंगे ऐसे ही था उनका। भैया माँ अगर वो तुमको मार के फेंकते तब भी हमें कोई मतलब नहीं, दे दी हमने दे दी हमने तो। वो चाहे कैसे ही आ जाए, चाहे कैसे ही आ जाए, उनको ये मतलब नहीं रहता था कि ये हमारी लड़की के साथ अच्छा हो रहा है। नहीं, ये अपन तू बस उनकी तरफ से हाँ होना चाहिए, बस लड़के वाले की तरफ से उनने हाँ बोल दी तो हाँ कर दो तैयार, कुछ देखनी नहीं है, कुछ नहीं देखना। और शादी करने के बाद ही पूछना ही नहीं है कि तुम्हें, कभी नहीं पूछा उनने किसी लड़की से कि तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है, तुम कैसी रह रही हो। और अपन ने अपने मन से अपन ने कुछ बता दिया कि मम्मी हमें ये तकलीफ है, हमको ऐसा, तो उल्टा फिर खुद का रोना रोने लग जाती थी कि तुम्हारा बाप कैसा है, मैं भी तो ऐसे परेशान हूँ, तुम्हें भी ऐसा, तुम्हारा बाप ऐसा, बस मैंने भी ऐसा बोला हाँ है, तुम्हारा बाप भी तो कुछ नहीं, बस ये सुन के अपन फिर कुछ बोल ही नहीं सकते थे। मैंने तो ये देखा है जैसे कहीं, तो देखिए थी हमने बेटी की तकलीफ में है पर कुछ हाँ पाए तो सुधरा और होगा क्या, उनसे। मैंने तो ये देखा है जैसे मान लो कहीं किसी के पापा ऐसे निकल जाते हैं, मान लो काम नहीं करते या कुछ भी है, ध्यान नहीं देते, तो वो तो खुद ही यानी आके बैठ गए थे मम्मी के यहाँ, मायके में थी मम्मी तो फिर कई औरतें ऐसी रहती है कि भले आदमी कुछ ना करे लेकिन औरत अपनी दम पे अपने बच्चों को पूरा सपोर्ट करती है और कोशिश करती है कि अपने बच्चों को कभी कोई तकलीफ ना हो। हाँ, ये उनकी कोशिश रहती है, भले मैं मर जाऊं चाहे मुझे कितनी तकलीफ हो, अपन ने भोग लिया तो अपने बच्चे ना भुगते हैं, ये सोच मेरी है कि मैंने जो भुगता है तो मैं अपनी बहुओं को वो सब ना करने दूँ। सही बात, तो आपने कितना अच्छी शिक्षा दी अपने बच्चों को, तो आज कोई तकलीफ तो नहीं है। हाँ मेरी ये सोच है, भाई मेरी वो सोच नहीं है कि हमने भुगता है, हमने ये चीज भुगती है तो बच्चों को उनको भी हम वही तकलीफ दें जो हमने उठाई, मेरी ऐसी सोच नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। पर भाई मम्मी वही हमें मम्मी सब कुछ बोलते थे, मम्मी हमें कुछ बात है कभी ऐसी ये वो तो उल्टी फिर हमको सुनने को मिलता था, अरे तुम तो आँख बैठ जाओ मेरी छाती पे, तो तुम और बहनें नहीं दिख रही क्या, ये ऐसा वैसा, इनकी कौन करेगा, फिर तुझे ही देखती रहूँ, तेरे बाप तो ऐसा, हम भी तो भुगत रहे, हम भी ऐसा है, सब इतना सुनने को मिलता था कि ऐसा लगता था चलो यहाँ से वही अच्छे हैं, ऐसे जूते पड़ते थे, वहाँ से जूता पड़ते थे, यहाँ जाते थे और यहाँ भुगतते थे, हाँ ऐसे, हाँ ले लो हो गई चाय पी, बस इसी में हमारी जिंदगी निकल गई, चाय खत्म हो गई। और आज जब बच्चे बड़े होकर जब अपनी तकलीफ नहीं समझते हैं ना तो फिर अपन को दुख होता है कि अपने बच्चे अपनी सुरेखा को मैंने एक बार नहीं कम से कम 50 बार बोल दी समझा के, देख सुरेखा मैं अगर कभी तेज आवाज में कुछ बोल भी दूँ तो ये मत समझना कि मैं गुस्से में बोल रही हूँ, मेरे अंदर तब भरा है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ कितनी क्योंकि मैं परेशान हूँ खुद से, दिमाग से, दिल से, सब चीज़ से। तो इतनी समझाई मैंने उसको कि मेरी बातों को बुरा मत माना कर, मैं तो खुद अपनी बहुओं को बेटी की तरह रखती हूँ, कभी सोचती नहीं तो मेरी बहू कम से कम देखो मेरी बेटी नहीं है, मेरी बेटी होती तो आज मैं उसको नहीं बोलती मम्मी तुम ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे रहो, ऐसे तैयार करके, तो वो काम तुम नहीं सोच सकती चलो हमारी सास है, हमारी सास को हम अच्छे से रखें, तुम्हारा फर्ज नहीं बनता ये तो कि मेरी सास है तो चल मम्मी तुम ऐसा पहन लो, मम्मी तुम ऐसा कर लो, ये तो करती है आगे ये तो करती है, पूरा तैयार करके देती है मुझे, उसकी बता रही हूँ, मतलब तू खुद का सोचती मैं अच्छी तैयार हो जाऊँ, मैं अच्छी ये हो जाऊँ, करती है वो भी, एक बार कहने से तैयार करा उसने भी, लेकिन हमेशा वो ये सोचती है कि मैं अच्छी रहूँ बाकी सब लोग ऐसे ही रहें। खा लो पहले कुछ, मैं ऑफ करके इधर ही आ जाऊँ।